जय भीम साथियों। जैसा कि आप देख रहे हो कि आकाश आनंद लगातार हर राज्य में जाकर बसपा का प्रचार प्रसार करने में ज़मीनी स्तर पर लगे हुए हैं। अभी 16 अगस्त को वो राजस्थान में पैदल यात्राओं को उन्होंने हरी झंडी दी, जो 16 अगस्त से 29 अगस्त तक चलने वाली है। और पैदल यात्रा राजस्थान के सभी पदाधिकारी उस यात्रा में शामिल हैं और लोगों का साथ आकाश आनंद जी को मिल रहा है। मायावती की बहन जी की अब वो नीति है कि काशीराम जी की तर्ज पर हमें फिर से मेहनत करनी है और जो थोड़ी बहुत कमज़ोर पार्टी हुई है उसको मजबूत करना है। और वो मजबूती तभी आ सकती है जब हम काशीराम जी की तरह सड़क जाकर लोगों के बीच जाकर मेहनत करें। और बहन जी ने उसके लिए आकाश आनंद जी को चुना है और आकाश आनंद जी हर राज्य में जाकर पैदल मार्च निकाल रहे हैं और सड़कों पर जा रहे हैं। लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में, बुजुर्गों के बीच में वो आशीर्वाद ले रहे हैं, गले लग रहे हैं, लोगों के पैर छू रहे हैं और लोगों का प्यार उनको मिल रहा है। लाखों की संख्या में उनके साथ लोग एकजुट हो रहे हैं, साथ आ रहे हैं। बहुजन समाज को अब लगने लगा है कि बीएसपी मजबूती से अब उभर रही है। और जो ये बात कर रहे थे कि बहन जी सड़क पे नहीं आ रही, बहन जी तो बैठी रहती हैं, लेकिन अब वो बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहन जी हमारा स्वाभिमान है, हम उनका सम्मान करते हैं। वो सड़कों पे नहीं होंगी, उनके जो कार्यकर्ता होंगे वो सड़कों पे होंगे। उनका काम होगा सड़क के बीच पर, सड़क पर जाकर काम करने का। बहन जी सड़क पे आएंगी तो किसी भी बहुजन समाज को के व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा और ना ही ये बहुजन समाज चाहता कि बहन जी सड़क पे आए। बहन जी तो हमारा स्वाभिमान है, सम्मान है हमारा। क्या वो सड़क पे आएंगी, वो अच्छी लगेंगी? नहीं लगेंगी। लेकिन सड़क पे आने का काम जिनका है, नेताओं का काम है और उन्होंने शुरू कर दिया है। आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर प्रभारी बनाया हुआ है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है और वो हर राज्य में जाकर बीएसपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी जहाँ 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ मजबूती से बसपा चुनाव लड़ रही है और सारी सीटों पर लगभग चुनाव लड़ रही है। बहन जी ने कहा कि जैसे पिछली बार राजस्थान में 6 विधायक बीएसपी से बने, बाद में वो कांग्रेस में चले गए। अब उन विधायकों को कभी पार्टी में तो लिया नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा आगे ना हो उसके लिए बहन जी ने रणनीति बनाई है। और इस तरह की रणनीति बनाई है कि अब वो पावर ऑफ बैलेंस का काम करें, यानी कि जो भी वहाँ पे सरकार बने उसमें बहन जी यानी बीएसपी मजबूती से रहे वहाँ पे। यानी कि सरकार अगर बनती है तो वो बीएसपी की वजह से बनेगी। जिसकी भी सरकार बनेगी, बहन जी के या बीएसपी के 5 या 6 या 7 विधायक नहीं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा विधायक वो बनाएंगे, जिससे कि वो सरकार में आ सकें। बाहर से समर्थन बीएसपी अगर देती रही तो वहाँ अभी तक नुकसान उठाने को मिला है। अब बीएसपी वो नहीं चाहती, क्योंकि बहुजन समाज पर जो अन्याय हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है। और सत्ता नहीं रहेगी तो यह अत्याचार, यह शोषण होता रहेगा। उसके लिए बहन जी ने ऐसी रणनीति तैयार की है जिससे बीजेपी और कांग्रेस परेशान हो उठी है। आकाश आनंद जी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बीएसपी में उन्होंने एक जान डाल दी है और जो युवा हैं उनके साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। अभी राजस्थान में जब उनसे किसी प्रेस वाले ने उसी सवाल को पूछा जो भोपाल में पूछा गया था चंद्रशेखर के बारे में, लेकिन आकाश आनंद जी चंद्रशेखर का नाम भी नहीं लेना चाहते। वो जानते हैं कि समाज को
हमें किस ओर ले जाना है, किस विचारधारा के साथ ले जाना है। वहाँ अगर प्रेस वालों ने उनसे सवाल पूछा चंद्रशेखर के बारे में, तो उनका बड़ा साफ सुथरा जवाब था कि आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है। हम उस तरह से, या बीएसपी उस तरह से कभी काम नहीं करती। बहुजन समाज के लोगों पे मुकदमे हों और वो जेल जाएं, उनकी कभी नौकरी ना लगे, बीएसपी कभी चाहती नहीं। तो इस तरह से हम काम नहीं करते। हमारी विचारधारा बाबा साहब की तरह है, उनके विचारों पे हम चलते हैं, संविधान के दायरे में रहकर हम काम करते हैं। तो हमारा तरीका अलग है। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने जवाब दिया। तो साथियों, बीएसपी के बढ़ते कार्रवाई में सभी को शामिल होना है और 2024 में लड़ाई बीएसपी बड़ी मजबूती से लड़ने वाली है। मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है बड़े आसानी से। जिस तरह से युवा आज आकाश आनंद के साथ जुड़ रहा है, अगर इस तरह से ही प्रचार प्रसार चलता रहा तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीने के अंदर ही देश की जनता बीएसपी के साथ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।